तीन भाई फंसे हैं खतरनाक आइलैंड पर, जहां जानवर नहीं बल्कि बेकाबू कुत्ते मौत की साजिश रच रहे हैं। क्या वे बच पाएंगे? तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है खुले समंदर से, जहां एक कपल अपनी छोटी सी बोट पर मस्ती करता हुआ घूम रहा था। दोनों का मूड इतना ज्यादा हाई था कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली। धीरे धीरे नशा सिर चढ़कर बोलने लगा और उन्हें ये तक एहसास नहीं रहा कि उनकी बोट सही दिशा में जा रही है या नहीं। कुछ ही देर में वे रास्ता भटक गए। घंटों तक उनकी बोट लहरों के साथ बहती रही। तभी अचानक दूर समंदर के बीच उन्हें एक बड़ा सा आइलैंड दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद जगी कि शायद वहाँ कोई इंसान होगा या कम से कम मदद मिलने की कोई संभावना तो होगी। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी बोट को धीरे धीरे उस आइलैंड की तरफ मोड़ा और कुछ ही देर में बोट किनारे लग गई। जैसे ही वे किनारे उतरे, लड़की ने कहा कि वह आगे जाकर किसी इंसान को ढूंढती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड डॉक पर रुक गया और बोट को मजबूती से बांधने लगा। लड़की अकेली जंगल की ओर बढ़ चली। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उसे एक बेहद अजीब जगह दिखाई दी, जहां चारों तरफ ऊंची बाढ़ लगी हुई थी। यह देखकर उसे लगा कि शायद ये कोई मिलिट्री एरिया होगा। वह वहीं रुककर जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब उसे यकीन हो गया कि वहाँ कोई नहीं है, तो वह वापस जंगल की ओर मुड़ गई और सोचने लगी कि शायद आगे कहीं कोई छोटा सा शेल्टर मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, पेड़ों के बीच से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगी। डर के मारे वह तेजी से भागने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास आ चुका है। घबराकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को जोर जोर से पुकारा, लेकिन वह बहुत दूर था और उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लड़की जान बचाकर भागने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक कुछ रहस्यमयी जीवों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसके पैरों को थाम लिया और उसे घसीटते हुए अपनी मांद की ओर ले जाने लगे। रास्ते में उसने बचने के लिए किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन जीवों ने उसके हाथ पर झपट्टा मारा और उसकी उंगलियां बुरी तरह चबा डाली। दर्द और डर ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया और आखिरकार उसने विरोध करना छोड़ दिया। उधर उसका बॉयफ्रेंड अब जाकर उसकी चीखें सुन पाया। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है दो भाइयों मार्विन और जॉन पर, जो अपने छोटे से प्लेन में उसी आइलैंड की ओर जा रहे थे। दोनों के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग थी। उनके साथ उनके बचपन के दोस्त नोहा और सारा भी थे, और इसके अलावा निक्की भी थी, जो मार्विन की गर्लफ्रेंड थी। दरअसल यह आइलैंड हमेशा से पूरी तरह सुनसान नहीं था। पहले यहाँ लोग रहते थे और इन्हीं में से भाइयों का एक अंकल भी इसी आइलैंड पर रहता था। उसी के पुराने अब खाली पड़े घर में वीकेंड बिताने का प्लान सबने मिलकर बनाया था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ सुकून और मस्ती के लिए। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, मार्विन और जॉन सीधे गैरेज में गए, जहाँ एक पुराना जनरेटर रखा था। दोनों उसे चालू करने की कोशिश करने लगे। तभी उनकी नजर अपने अंकल की पुरानी कार पर पड़ी। उन्हें लगा कि इतने सालों बाद यह कार अब बेकार हो चुकी होगी, लेकिन हैरानी तब हुई जब थोड़ी मेहनत के बाद कार स्टार्ट हो गई। उधर घर के अंदर सारा और नोहा अपना सामान सेट कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस मौके पर कुछ खास ड्रिंक बनाई जाए, लेकिन घर में बिजली नहीं थी, इसीलिए उन्हें जनरेटर चालू होने का इंतजार करना पड़ा ताकि ब्लेंडर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही जनरेटर ऑन हुआ, सारा ने खुशी खुशी ब्लेंडर चलाया, मगर कुछ ही सेकंड में बिजली फिर से चली गई। दोनों को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वे तुरंत बेसमेंट में फ्यूज देखने चले गए। नीचे पहुंचते ही एहसास हुआ कि वहां पूरा अंधेरा है। नोहा ने अपना लाइटर जलाया और उसकी हल्की रोशनी में दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर एक वाइन सेलर पर पड़ी, जहां दर्जनों वाइन की बोतलें रखी थीं। ये देखकर दोनों खुश हो गए और कुछ बोतलें उठा लीं। आगे बढ़ते हुए वे फ्यूज बॉक्स तक पहुंचे, जहां एक फ्यूज जला हुआ था। नोहा ने नया फ्यूज लगाया और उसी पल बिजली वापस आ गई। ऊपर लौटकर सारा ने ड्रिंक तैयार की और फिर सभी लोग साथ बैठकर पीने लगे। कुछ ही देर में पूरा माहौल मस्ती और नशे में डूब गया। बाद में सभी ने पानी में तैराकी की और फिर घर के पोर्च पर आकर बैठ गए। वहीं जॉन ने अपना धनुष निकाला और टारगेट प्रैक्टिस करने लगा, जबकि बाकी लोग उसे देखकर मजे ले रहे थे। तभी अचानक जंगल की ओर से एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड पप्पी बाहर निकल कर आया। वह इतना मासूम और प्यारा था कि उसे देखते ही सबका दिल पिघल गया, और देखते ही देखते सभी को उस पप्पी से प्यार हो गया। रात गहराने लगी और उनकी लाई हुई शराब भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब नोहा किचन में गया ताकि बेसमेंट से लाई गई वाइन की एक बोतल खोल सके। वह पप्पी भी उसके पीछे पीछे किचन तक आ गया। नोहा जैसे ही बोतल खोलने लगा, तभी वह मासूम सा पप्पी अचानक अजीब तरीके से बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हिंसा साफ झलकने लगी। वह नोहा पर गुर्राने लगा। नोहा डर कर पीछे हटा और घबराहट में भागते हुए वापस लिविंग रूम में आ गया। वहाँ उसने अपने दोस्तों को पूरी बात बताई। उसी दौरान वह पप्पी घर की टूटी हुई दीवार के एक छेद से बाहर निकल
गया। सारा को वह पप्पी बहुत पसंद था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। जॉन भी उसके साथ चल पड़ा ताकि वह अकेली न जाए। दोनों जंगल की ओर बढ़े और कुछ ही देर बाद उन्हें पप्पी दिखाई दे गया। जैसे ही वे उसके पास जाने लगे तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और बेहद खतरनाक कुत्ता अचानक निकल आया और सीधे सारा पर कूद पड़ा। सारा जमीन पर गिर गई। जॉन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उस गुस्सैल कुत्ते ने बिना किसी चेतावनी के सारा के पैर पर जोर से काट लिया। सारा दर्द से चीख पड़ी। उसी पल वह बड़ा कुत्ता पप्पी को लेकर जंगल के अंदर गायब हो गया। किसी तरह दोनों घर वापस पहुंचे। सारा की हालत देखकर सब घबरा गए। मार्विन और निक्की को तुरंत शक हो गया कि वह कुत्ता शायद रेबीज से संक्रमित हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगली सुबह ही शहर लौटना जरूरी है ताकि सारा का इलाज तुरंत शुरू किया जा सके। लेकिन जॉन ने उनकी बात को हल्के में लिया। उसने कहा कि इतनी जल्दी घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इलाज बाद में भी हो सकता है। फिर उसने फैसला सारा पर छोड़ दिया। अपनी चोट के बावजूद सारा ने यही सोचा कि कुत्ते ने हमला सिर्फ अपने पप्पी को बचाने के लिए किया होगा। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सबकी छुट्टी खराब हो जाए, इसलिए उसने तय कर लिया कि वे लोग सोमवार तक यहीं रुकेंगे। इसके बाद सब सोने चले गए। लेकिन रात के बीच जॉन की नींद खुली। वह पानी पीने के लिए बाहर आया, तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी सारा पर पड़ी। वह बेहद परेशान और खोई खोई सी लग रही थी। जॉन ने उसे आवाज दी, बात करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप जॉन की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने अचानक जॉन को जोर से किस करना शुरू कर दिया। ये किस इतनी अजीब और दर्दनाक थी कि जॉन को तकलीफ होने लगी। उसने दर्द में उसे रोकने की कोशिश की और शिकायत की। तभी सारा का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे होश आ गया हो। वह घबराकर पीछे हटी और जॉन से दूर जाने को कहने लगी। अगली सुबह जॉन अपना धनुष उठाकर जंगल में टारगेट प्रैक्टिस करने निकल गया। बाकी लड़के भी बोर हो रहे थे, इसलिए वे भी उसके साथ चल दिए। उधर निक्की घर पर ही रुक गई ताकि वह घायल सारा का ध्यान रख सके। काफी देर जंगल में घूमने के बाद भी उन्हें कोई खास जानवर नहीं दिखा। जब कुछ दिलचस्प नहीं मिला तो नोहा धीरे धीरे सबसे अलग हो गया और एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर अपना कैमरा साफ करने लगा। जैसे ही वह लेंस साफ कर रहा था, उसे आसपास से गुर्राने की आवाजें सुनाई देने लगी। नोहा ने घबराकर चारों ओर देखा और उसके होश उड़ गए। कई कुत्ते उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। जान बचाने के लिए नोहा दौड़ पड़ा। वो जंगल के अंदर तेजी से भागता रहा, लेकिन भागते भागते उसका पैर एक जड़ से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए। नोहा ने घबराहट में उन्हें बताया कि इस जगह पर कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। तभी उनके पीछे वही आदमी आ गया जिसकी गर्लफ्रेंड को पहले जंगल में घसीट कर मार दिया गया था। वह डरते हुए बोला कि ये कुत्ते किसी को भी इस आइलैंड पर जिंदा नहीं रहने देना चाहते, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया। अचानक एक बहुत बड़ा कुत्ता उस पर कूद पड़ा और उसे ढलान की तरफ गिरा दिया। उसी पल पूरा झुंड उस आदमी पर टूट पड़ा और उसे जिंदा खा गया। इस खौफनाक नजारे को देखकर मार्विन, जॉन और नोहा की सांसें अटक गईं। वे डर के मारे भागते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जो लड़कियां पानी के पास थीं, उन पर भी कुत्ते हमला करने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। वे जैसे ही घर के अंदर घुसने वाले थे, तभी एक कुत्ता निक्की के पैर पर झपट पड़ा और उसकी पैंट पकड़कर उसे जोर से खींचने लगा। निक्की को बचाने के लिए जॉन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया, लेकिन निशाना चूक गया। तीर कुत्ते की जगह निक्की के पैर में जा लगा। निक्की दर्द से चीख उठी। हालांकि उसी झटके में कुत्ता डर कर पीछे हट गया और निक्की किसी तरह बच गई। अब सभी लोग जान बचाकर भागते हुए घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर पहुंचे। अंदर आते ही मार्विन ने बिना एक पल गंवाए प्लायर निकाला। तीर का टूटा हुआ हिस्सा सावधानी से तोड़ा और धीरे धीरे उसे निक्की के पैर से बाहर निकाला। फिर उसने उसके पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। लेकिन उस वक्त किसी का ध्यान दर्द से ज्यादा एक ही सवाल पर अटका हुआ था। आखिर ये आइलैंड इतना सुनसान क्यों हो गया था और यहाँ इतना खौफनाक सब कुछ कैसे हो रहा था? तभी जॉन को अचानक कुछ याद आया। उसने सबको बताया कि कुछ साल पहले उसके अंकल ने जिक्र किया था कि इस टम्बी आइलैंड के एक हिस्से को एक कंपनी ने किराए पर लिया था। वहाँ एक खास कैनल बनाया गया था जहाँ कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि उन्हें आंखों से कमजोर लोगों के लिए गाइड डॉग बनाया जा सके। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ एक कुत्ते को रेबीज हो गया। चूंकि सारे कुत्ते एक ही जगह रहते थे, बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। हालात बेकाबू हो गए। कई संक्रमित कुत्ते ट्रेनिंग सेंटर से भाग निकले और पूरे आइलैंड में फैल गए। आखिरकार वह कैनल बंद कर दिया गया और वहाँ रहने देने वाले सभी लोगों को आइलैंड छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तभी से यह जगह पूरी तरह सुनसान बन गई थी। लेकिन जॉन को अब भी एक बात समझ नहीं आ रही थी। अगर रेबीज एक साल पहले फैल चुका था तो इतने समय में ये कुत्ते मर जाने चाहिए थे। फिर ये अब तक जिंदा कैसे थे? इससे पहले कि कोई इस सवाल पर कुछ और सोच पाता, नोहा घबराकर चिल्लाने लगा। वह बार बार कह रहा था कि दोनों घायल लड़कियों को तुरंत इलाज चाहिए और उन्हें किसी भी तरह मदद बुलानी होगी। उसकी तेज आवाजें
गूंज ही रही थी कि अचानक एक कुत्ता खिड़की से छलांग लगाकर अंदर घुस आया और सीधे नोहा पर टूट पड़ा। नोहा जमीन पर गिर गया। सब चीख पड़े। कुत्ता कुछ पल बाद नोहा को छोड़कर खड़ा हुआ और उसकी नजर सीधी सारा पर टिक गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह सारा तक पहुंचने वाला था, जॉन ने आखिरी पल में झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से रोकने लगा। लेकिन कुत्ता बेहद ताकतवर था और धीरे धीरे जॉन पर भारी पड़ने लगा। तभी मार्विन ने पास पड़ी लोहे की रॉड उठाई और पूरी ताकत से कुत्ते के शरीर में घोंप दी। कुछ ही सेकंड में कुत्ता तड़पता हुआ वहीं ढेर हो गया। अब सबको साफ समझ आ गया था ये घर भी सुरक्षित नहीं है। घबराकर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उनकी नजर प्लेन की तरफ गई। वहाँ 2 रेबीज से संक्रमित कुत्ते पहले से मौजूद थे। मार्विन ने कहा कि अभी वहाँ जाना बेहद खतरनाक है और उन्हें कुत्तों के हटने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तभी नोहा ने खिड़की से देखा, उनका प्लेन समुद्र की लहरों में बह रहा था। कुत्तों ने वह रस्सी काट दी थी जिससे प्लेन बंधा हुआ था। अगर उन्होंने अब देर की तो प्लेन हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता था। जैसे ही उन्हें पल भर के लिए कोई कुत्ता नजर नहीं आया, सब लोग जान जोखिम में डालकर प्लेन की तरफ दौड़ पड़े। बिना सोचे समझे जॉन पानी में कूद गया और प्लेन की ओर तैरने लगा। लेकिन तेज लहरों की वजह से प्लेन पलट गया। उसी पल जॉन ने देखा रस्सी काटने वाले दोनों कुत्ते असल में प्लेन के पंख पर ही छिपे हुए थे। अगले ही सेकंड दोनों कुत्ते भी पानी में कूद पड़े और जॉन की तरफ तैरने लगे। जॉन घबरा गया। वह तुरंत पलटा और पूरी ताकत से वापस अपने दोस्तों की तरफ तैरने लगा। जैसे तैसे वह किनारे पहुंचा ही था कि एक कुत्ता फिर से हमला करने दौड़ा। इस बार नोहा ने बिना सोचे अपना बेसबॉल बैट घुमाया और कुत्ते को जोर से मारकर पीछे धकेल दिया। मौका मिलते ही सभी लोग भागते हुए वापस घर की तरफ दौड़ पड़े और बाकी कुत्तों से बचते हुए किसी तरह अंदर घुस गए। घर पहुंचते ही उन्होंने बिना वक्त गंवाए खिड़कियों और दीवारों के टूटे हिस्सों पर लकड़ी के बोर्ड ठोककर बंद करना शुरू कर दिया ताकि कोई कुत्ता अंदर न आ सके। काम पूरा होते ही नोहा ने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की जिसे वे बाहर फेंक कर आए थे। कुत्ते उस लाश को नोच नोच कर खा रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर तीनों की हिम्मत टूट गई और वे तुरंत पलटकर घर के अंदर भाग आए। अब उन्हें साफ समझ आ गया था कि जमीन से होकर गैरेज तक जाना सीधे मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए उन्होंने कोई दूसरा रास्ता सोचने का फैसला किया। तभी मार्विन की नजर घर से गैरेज तक बंधी एक मोटी रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक नया प्लान आया। उसने कहा कि वह इसी रस्सी के सहारे ऊपर से स्लाइड करके गैरेज तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए बाहर लगी जिपलाइन की पुली चाहिए थी। मार्विन ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकला। कुत्ते अभी भी लाश खाने में व्यस्त थे। वह चुपचाप धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक पुली की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पूरी कोशिश की कि कोई आवाज न हो, लेकिन फिर भी एक कुत्ते की नजर उस पर पड़ गई। मार्विन ने बिना रुके पुली उठाई और पूरी ताकत से दौड़ते हुए वापस घर में घुस आया। किसी तरह वह सुरक्षित अंदर पहुंच गया। इसके बाद उसने पुली को उस रस्सी पर फिट कर दिया जो सीधे गैरेज तक जाती थी। तभी निक्की ने मार्विन को रोका और कहा कि वह हल्की है, इसलिए कार लाने के लिए वही जाएगी। मार्विन ने कुछ देर सोचा और फिर मजबूरी में मान गया। सब कुछ तैयार होते ही निक्की ने रस्सी पकड़ ली और स्लाइड करते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह हवा में लटकी, कुत्तों ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़े। घर के अंदर खड़े उसके दोस्त उन्हें रोकने और उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। इसी बीच निक्की ने गैरेज का दरवाजा खोला और जल्दी से अंदर घुस गई। गैरेज में पहुंचते ही वह सीधे कार में बैठी और उसे स्टार्ट करने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कार ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर बाहर कुत्ते लगातार दरवाजे पर टक्कर मार रहे थे। उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने गेट में इतना बड़ा छेद कर दिया कि अब वे अंदर घुस सकते थे। यह देखकर निक्की पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत कार का सनरूफ खोला और उसी रास्ते से बाहर निकल गई। फिर उसने गैरेज की लकड़ी की बीम पकड़ ली और ऊपर लटक गई ताकि कुत्ते उसे पकड़ न सके। घर की तरफ खड़े उसके दोस्त उसे खींचकर अपनी ओर लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुत्ते उछल उछल कर निक्की तक पहुंचने लगे। आखिरी मौके पर जॉन ने धनुष उठाया और एक तीर सीधा कुत्ते के दिल में उतार दिया। कुत्ता वहीं ढेर हो गया और उसी पल निक्की की जान बच पाई। धीरे धीरे रात गहराती चली गई। सब लोग सोच में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। तभी अचानक घर की बिजली फिर से चली गई। सबको लगा कि शायद फ्यूज फिर से उड़ गया है। नोहा ने कहा कि वह खुद बेसमेंट में जाकर बिजली ठीक कर देगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक अजीब और डरावना माहौल महसूस होने लगा। तभी एक कोने से अजीब आवाजें आने लगी। नोहा घबराते हुए उस आवाज की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा और सीधे उसके गले पर कूद गया। कुत्ते ने नोहा का गला बेरहमी से नोचना शुरू कर दिया। हमला इतना भयानक था कि उसकी सांस की नली तक टूट गई। नोहा तड़पता रहा, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। नीचे से शोर सुनकर मार्विन और जॉन दौड़ते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन तब तक उनका दोस्त मर चुका था। डर के मारे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कुत्ता ऊपर न आ सके। लेकिन तभी बाहर से
से और भी भयानक आवाजें आने लगी। कई कुत्ते पागलों की तरह घर की खिड़कियों पर टूट पड़े। लकड़ी के बोर्ड चकनाचूर हो गए और देखते ही देखते कुत्ते घर के अंदर घुस आए। अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मार्विन, जॉन, निक्की और सारा जान बचाकर अटारी की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन सीढ़ियों के पास ही एक कुत्ता अचानक मार्विन की पीठ पर कूद पड़ा और उसे काटने लगा। मार्विन दर्द से चीख पड़ा। तभी जॉन ने पूरी ताकत से कुत्ते को पकड़कर पीछे खींचा और मार्विन को किसी तरह बचा लिया। अगले ही पल सब लोग अटारी में घुस गए और ऊपर से रास्ता बंद कर दिया। अब नीचे पूरा घर कुत्तों के कब्जे में था। हर तरफ उनकी गुर्राहटें और दहशत भरी आवाजें गूंज रही थीं। अटारी में बस थोड़ा सा सामान और सीमित सप्लाई थी। सभी समझ चुके थे कि अगर जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो वे यहीं फंसकर मर जाएंगे। सुबह होते ही उन्होंने बहुत सावधानी से अटारी से झांककर नीचे देखा। घर के अंदर अब कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे कुत्ते बाहर चले गए हैं। मौका देखकर दोनों भाई नीचे उतरे और सीधे गैरेज की तरफ भागे। जॉन जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया, जबकि मार्विन पीछे से कार को धक्का देने लगा। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार कार स्टार्ट हो गई, लेकिन इंजन की आवाज सुनते ही कुत्तों को उनका पता चल गया। कुछ ही सेकंड में वे फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़े। मार्विन ने खुद को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़ते हुए धनुष उठाया और कुत्तों पर निशाना साधने लगा। तभी एक कुत्ता कार के अगले हिस्से पर चढ़ गया। जॉन को मजबूरन तेज मोड़ लेना पड़ा। मोड़ लेते ही मार्विन का संतुलन बिगड़ गया और उसके हाथ से धनुष फिसलकर नीचे गिर गया। अब उनके पास लड़ने का कोई साधन नहीं बचा था। मार्विन तुरंत सनरूफ से अंदर कूद गया। उसी पल कार अचानक अपने आप बंद हो गई। अब धक्का देने का भी समय नहीं था। जॉन ने बिना देर किए कार को सामने की ढलान की ओर मोड़ दिया ताकि स्पीड के सहारे इंजन दोबारा चालू हो सके। यह फैसला बेहद जोखिम भरा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। कार फिर से स्टार्ट हो गई और वे लोग बाल बाल बच गए। कार तेजी से दौड़ती रही और दोनों भाई वापस घर की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में एक खूंखार जर्मन शेफर्ड ने अचानक खिड़की से छलांग लगा दी और सीधे मार्विन पर झपटा। जॉन ने फौरन कार साइड में मोड़ी। कुत्ता संतुलन खो बैठा और एक पोल से टकरा गया। इसी झटके में मार्विन की जान बच गई। किसी तरह दोनों वापस घर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका दिल बैठ गया। सारा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह इतनी डरी हुई थी कि अब उसने बचने की कोशिश तक छोड़ दी थी। वह उनके साथ भागने को भी तैयार नहीं थी। जॉन उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसी पल कमरे के अंदर एक कुत्ता घुस आया। सारा ने जॉन की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा कि वह खिड़की से निकलकर भाग जाए। वह खुद कुत्ते को रोकने की कोशिश करेगी। जॉन उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। जॉन जैसे ही खिड़की से बाहर कूदा, कुत्ता सारा की गर्दन पर झपट पड़ा। सारा ने आखिरी ताकत जुटाकर अपना हाथ आगे किया और कुत्ते को रोका। फिर उसने पूरी ताकत से उसे खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी उसके साथ नीचे गिर गई। नीचे दोनों एक नुकीले लकड़ी के खंभे पर जा गिरे और वहीं उनकी जान चली गई। सारा को मरते देखकर मार्विन, जॉन और निक्की कुछ भी नहीं कर पाए। वे बस बेबस खड़े रह गए। उन्हें साफ समझ आ गया था कि अब सारा को बचाना नामुमकिन था। हालात अब इतने खतरनाक हो चुके थे कि तीनों ने बिना वक्त गंवाए कार में बैठकर आइलैंड के दूसरे सिरे की तरफ भागना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर उन्होंने उस बंद और रहस्यमयी फैसिलिटी में घुसने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि वहां कोई रेडियो होगा जिससे वे मदद बुला सकें, लेकिन अंदर जाकर उन्हें एक भयानक सच पता चला। वह जगह कोई कैनल नहीं थी, वह एक लैब थी। यहाँ जानवरों पर प्रयोग किए जा रहे थे। उन्हें लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे कुत्ते रेबीज से संक्रमित नहीं थे। वैज्ञानिकों ने उनके जीन बदल दिए थे। उन्हें इतना खतरनाक बना दिया गया था कि वे पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। जब रिसर्चर्स को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो उन्होंने उन जानवरों को मारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते अब ताकतवर भी थे और चालाक भी। वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना मतलब मौत, इसलिए उन्होंने आइलैंड खाली कर दिया। इसी वजह से यहाँ कोई और जानवर भी नहीं बचा था। सबको इन कुत्तों ने खत्म कर दिया था। तीनों किसी तरह रेडियो रूम तक पहुँचे और मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी कोई सिग्नल नहीं मिला। तभी निक्की ने खिड़की से बाहर देखा और पाया कि ट्रांसमीटर टावर का केबल कटा हुआ था। जॉन ने कहा कि वह बाहर जाकर वायर जोड़ देगा। वह बाहर निकला और टावर पर चढ़ने लगा। ऊपर से उसे एक बोट भी दिखाई दी जो डॉक के पास बंधी हुई थी। जॉन के सिग्नल पर निक्की ने अंदर जाकर रेडियो की रेंज बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर ऑन किया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। वायरिंग में आग लग गई। उसी पल जॉन को जोर का झटका लगा और वह टावर से नीचे गिर पड़ा। वह जिंदा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो चुका था। उधर आग तेजी से फैलने लगी और पूरे इलाके में धुआं भर गया। इसी दौरान कुत्तों ने उन्हें ढूंढ लिया। उन्होंने बाढ़ के नीचे खुदाई की और अंदर घुस आए। जॉन पर हमला करने लगे। यह देखते ही मार्विन ने बेसबॉल बैट उठाया और बाहर दौड़ पड़ा। वह कुत्तों से भिड़ गया। सिर्फ एक ही मकसद था, जॉन को बचाना। उधर अंदर निक्की की नजर एक गैस सिलेंडर पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसका वाल्व खोलना शुरू किया। वे बच गए, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। अगली बार पता चलेगा कि आइलैंड का रहस्य सच में क्या है।